नमस्कार। और मेरे बड़े भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, बुजुर्गों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। और मेरी आज ये ब्लॉग ना होकर मन चाहो जो चाहो का ब्लॉग ना होकर ये एक डिनर मेरे दिल की एक अपील है आप सब लोगों के लिए। मैं इस बार अपने गांव से सिरोड से ग्राम प्रधान के लिए दावेदारी कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए और आप सबका साथ चाहिए। और जब आप सबका साथ होगा तभी विकास होगा। हम एक पढ़े लिखे युवा हैं और हमें पता है कि काम को कैसे करवाना है, किस काम को कैसे करना है। हमने पढ़ाई करी है हमने, और अभी मैं अपने गांव में ही नेताला में, मेरा गांव मेरा सिरोर है, नेताला में मैं अपने बिजनेस को भी रन कर रहा हूँ पिछले 4 सालों से। और पिछले 4 सालों से मैं अब ब्लॉग भी बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ और मोस्टली मैं अपने कैफ़े की वीडियोस बनाता हूँ और अवेयरनेस की वीडियो बनाता हूँ, समाज के लिए वीडियो बनाता हूँ। और मेरा ये कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं प्रधान पद के लिए उठूँ और इस वजह से मैंने वीडियो बनाई, या मैंने इस वजह से मेरा ब्लॉग बनाने का मोटिव हमेशा से कैफ़े का ही रहा है, मन चाहो जो चाहो वो खाओ का ही रहा है, और दूसरा अवेयरनेस वीडियो रहा है। इसीलिए हम लोग ब्लॉग बनाते हैं और जो हमारे समाज की प्रॉब्लम है उसको हम आप लोगों तक दिखाते हैं कि क्या पता कि कोई तो सुने। अगर आज नहीं सुनेगा कल नहीं सुनेगा, क्योंकि वीडियो पड़ चुकी है, कभी ना कभी कोई तो सुनेगा। इसलिए ये मोटिव हमारा हमेशा रहा है और हमने कभी कोई भी काम पैसे कमाने के माध्यम से नहीं किया। और आज ये बात भी आपको बता देता हूँ, हम मन चाहो जो चाहो वो खाओ में इस टाइम पे है। हमारे साथ सचिन भाई है, वो हमारे साथ इस बार जुड़े हैं, उनको आप पूछ लेना चाहे आप। जो वैसे किसी को हमने कभी इस चीज़ की वीडियो नहीं बनाई और न कभी इस चीज़ को किसी को शो होने दिया, जो हमारे ये बात दिल में रहे। हमने कई लोगों को फ्री में भी खिलाया यहाँ पे, जिनके पास पैसे नहीं रहे, जिनके पास जितने पैसे रहे उनको उतने पैसे में खिलाया है। लेकिन हमने कभी इसको अपने वीडियो में नहीं दिखाया। हमने वीडियो बनाई है लेकिन कभी डाली नहीं है। वीडियो ऐसे नहीं बनाई, बस उनके साथ वीडियो बनाई है। काफ़ी लोगों की वीडियो डल चुकी होंगी, उन्होंने देखा भी होगा, और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि वो लोग कमेंट करें, लेकिन हमने अपने तक रखी है। मन चाहो फैमिली है तो मन चाहो फैमिली, हम एज अ फैमिली लोगों को ट्रीट करते हैं। कोई भी हमारे पे कस्टमर आते हैं हम उसको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे हमारा फैमिली मेम्बर है। ये इसलिए नहीं था कि मैं अब अभी जनता में, मतलब अभी मैं उठ रहा हूँ प्रधान के लिए। मैं प्रधान के लिए इसलिए उठ रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने गांव में समस्याएं देखी है और मुझे पता है हम लोग, अगर हम पैसा कमाने के माध्यम से हम लोग वीडियो बनाते हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम ब्लॉग से पैसा कमाएंगे। हमें पैसा हम कहीं से भी कमा लेंगे, लेकिन जो काम है, मेन चीज़ होता है काम करना होता है मेन। अब आप काम कहीं भी करो, हम मनचाओ में काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, इसीलिए हम दिल से वीडियो भी बनाते हैं, लोगों को दिल से खिलाते भी, इसलिए लोग हमसे खुश भी होकर जाते हैं। और मैंने फ्री वाली बात इसलिए बोली, बच्चों को फ्री में खिलाया इसलिए बोला कि ये हमारा धर्म है। हम लोग, चलो हमने इनसे नहीं कमाया, हमने किसी और से कमा लिया, हम ये सोच के चलते हैं। तो मेरा यही माध्यम नहीं था कि मैं प्रधान के लिए उठ रहा हूँ, तो चीज़ें मैंने करी है। मैंने अवेयरनेस की वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मैं प्रधान के लिए उठ रहा हूँ, ये अभी सडन मैंने सोचा इस चीज़ के बारे में, और बहुत लोगों ने मुझे राय भी दी और बहुत लोगों ने मुझे एडवाइस भी करा कि आप उठो। इसलिए हम उन लोगों के लिए उठ रहे हैं जो हमें चाहते हैं, और जो नहीं भी चाहते हैं, मेरे उनसे विनम्र अपील है कि आप ऐसे मेरे को मत वोट दें। मैं ये नहीं बोला आप मुझे वोट दो, आप ऐसे कैंडिडेट को दें जो कुछ काम करे, जो डिज़र्विंग हो, और आपकी नज़रों में डिज़र्विंग हो ना हो, समाज के लिए डिज़र्विंग हो। आप ऐसे पर्सन को, ऐसे कैंडिडेट को आप वोट दें। हम आम आदमी हैं, हमने वो किया है जो हम कर सकते हैं। हमने अवेयरनेस वीडियो बनाई, बहुत से चीज़ों पे, मुद्दों पे आवाज़ें उठाई, अपने गांव से लेकर अपने शहर तक। तो इन मुद्दों पे आवाज़ उठाई। हम आम आदमी हैं। अगर हम पे कोई पद आ जाता है, मेरे पे कोई पद आ जाता है, तो मैं अपने गांव के लिए क्या नहीं कर सकता हूँ, आप खुद ही सोच सकते हैं। मैं खुद इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ अपने गाँव के लिए। और मेरे को खुद पे सेल्फ बिलीव तो है ही। मैं चाहता हूँ ये बिलीव आपको भी जगे, आप भी सोचो इस बारे में। मैं एक युवा हूँ, आप युवा को वोट दीजिए। हम लोग युवा जो वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए मेरी आपसे विनम्र अपील है, आप सोच समझ कर वोट दें, या फिर आप वोट दें ही मत। मेरा ये मानना है, आप वोट देना ही मत, लेकिन वोट देना तो बहुत सोच समझ कर देना। और मेरी दूसरी चीज़, मेन चीज़ ये बोलता हूँ, भाई बंदी में आकर वोट मत देना। क्यों, मेरा रिश्तेदार है, हमारा वो खास है, हमारा ये भाई है, हमारा वो भाई है, आप मुझे भी मत देना वोट। मैं कह रहा हूँ आप मुझे मत देना वोट, मैं हारने के लिए खड़ा हो रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, वोट उसको देना जो काम करेगा। मैं इस बार हार जाऊँगा, मुझे कोई गम नहीं है, मैं अगली बार फिर उठूँगा, मैं उसके अगली बार फिर उठूँगा। मेरे पे पद आएगा, मैं काम करूँगा और मैं दिल से काम करूँगा। और मैं खाने के लिए खड़ा नहीं उठा, मेरे को कोई लालच नहीं है किसी चीज़ का, मेरे को कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ अपने गांव का विकास, और मैं हमेशा से ही चाहता आया हूँ। और मैंने कई कॉन्सेप्ट मैंने अपने दिमाग, अब मैं लोग बोलेंगे फंड मारने वाली बात है, मैं इसीलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मेरे पे पद आएगा, मैं उस दिन अपना काम दिखाऊंगा, और वो पद कैसा आएगा वो सब आप लोगों के हाथ में है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अपील करता हूँ, आप इस बारे में ज़रूर सोचें। वोट ऐसे को दिए जो आपको बिल्कुल डिजर्विंग लगे और जो जनता के लिए खड़ा रहे। आप
24 घंटे जनता के लिए खड़ा रहे, अपने गाँव वालों के लिए 24 घंटे खड़ा रहे। मैं अपने गांव में रहता हूँ नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं अपने गांव के लिए हमेशा खड़ा हूँ। आप मेरे को 24 आवर्स में निकाला, मैं इसलिए मैंने दुकान खोली है कि मैं अपने गांव से टच रहा हूँ। और काफ़ी सालों से मैं अपने गांव भी जा रहा हूँ पूजा का, मतलब जैसे मेले होते हैं और अपना शादी होती है, कुछ भी फंक्शन होते हैं, मैं हर फंक्शन में शामिल होता हूँ। और हर 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 अपने पारंपरिक उसमें सब में मैंने उसके भी ब्लॉग बनाए हैं। मैंने हमारे गांव में अंग्रेज आए थे, उनके साथ भी ब्लॉग बनाए, उनसे डोली भी नचवाई। तो मैं गांव से काफ़ी टच्ड हूँ, 4-5 सालों से टच हूँ, क्योंकि उससे पहले हम कॉलेज लाइफ में थे, अब बाहर जॉब करी है, कई चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं आपसे विनम्र अपील करता हूँ। मैं रहने ना रहने वाली बात इसलिए बोली क्योंकि मेरे कानों में बात आई है, मैंने सुना है किसी ने मुझसे बोला है कि कुछ लोग कह रहे थे कि वो गांव में नहीं रहते हैं, ये सो। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है उन सब लोगों से कि गांव में रहने और ना रहने वाली बात कोई है नहीं। अगर मैं डेवलपमेंट कहीं से भी रह के करूँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ, मैं अपने गांव के लिए फ़ंड ला रहा हूँ, मैंने गांव के लिए फ़ंड ला दिया, मैंने काम करवा दिया, मैं कहीं भी रह लूँ, मेरी मर्ज़ी है। लेकिन अगर मैं अपने गांव के लिए फ़ंड लाता हूँ और मैं काम करवाता हूँ, मैं चाहे निताला में अपने कैफ़े में हूँ, मैंने फ़ंड अपने सरकार से मैं फ़ंड लेता हूँ, अपने गांव के लिए कुछ फ़ंड लेता हूँ और मैं काम करवाता हूँ, डेवलपमेंट करवाता हूँ या पुल बनवाता हूँ। एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं कुछ भी डेवलपमेंट करवाता हूँ, तो मैं चाहे कहीं भी हूँ, मैं एट टू टाइम डेवलपमेंट का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अगर मैं पुल का काम करा रहा हूँ तो मैं 24 घंटे उस पुल पे खड़ा रहूँगा, रात दिन ऐसे ही खड़ा रहूँगा कि बस मैं पुल बना रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ। मैं काम में तो सब ने मिलकर करना है ना, काम करना है, सब ने मिलकर करना है काम, तो काम को सब में बांटा जाएगा। मैं अकेला कुछ नहीं करूँगा, हम सब लोग मिलकर करेंगे। फ़ंड आएगा, हम सब लोग आपस में डिसाइड करेंगे इस फ़ंड को हमने कैसे यूज़ करना है और इस फ़ंड से हमें क्या काम करवाना है, हमारे गाँव में कौन सी समस्या है और कौन सी प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करनी है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी विनम्र अपील है, आप समझे बात को और आप सही चुने और समय पे चुने। और हमारे गाँव में रुपाई होनी है, अगर हम पे पद होता, हम सक्षम होते और हम बहुत कुछ कर सकते थे अपने गांव के लिए। लेकिन फ़िलहाल हमारे गांव की जो नहर है वो टूटी हुई है, पानी का आने का साधन नहीं है, ठीक है। पुल अभी मैं घर अपने भाई को छोड़ने गया था घर तक, पुल में हमेशा वो तख्ते डलते हैं और ऊपर से प्लास्टर वो होता है, टारकोल होता है, बिटुमिन डलता है, वो तख्ते डालते हैं, बिटुमिन डलता है, फिर गाड़ी यहाँ चलती है, फिर वो अपने औकात में वापस ऊपर आ जाते हैं, वो तख्ते, वो बिटुमिन उनका निकल जाता है, कच्चा काम। तो वो रास्ता मैं लिटरली बता रहा हूँ, स्कूटी लेकर गया तो स्कूटी कम से कम इतनी ऐसे उछली, इतना मोटा डंडा था वहाँ पे वो लकड़े का। तो ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है और क्या है प्रॉब्लम, यही तो छोटी प्रॉब्लम है, रास्ते नहीं है, गांव में जाओ रात को लाइट नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ आपको, एक दिन मैं अपने गाँव में अपने दोस्त को लेके गया, वो भाई डर गया, वो जैसे पुल एंड होता है सिरोर का, मैं आपको दिखाऊँगा रात को भी और वो डल्ला भी दिखाऊँगा। जब हम लिटरली बता रहा हूँ, मैं उस रास्ते में जा रहा था और मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि मैं नहीं जा पाऊँगा ऊपर, कि यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है, डर लग रहा है। तो वो बाहर का बंदा था। तो आप सोच सकते हो कितना मतलब हमारा गांव पीछे है। पिछले 10-15 सालों से मैं वैसा ही देख रहा हूँ, एज इट इज़, मेरे को कोई बदलाव नहीं दिखा, कुछ नया नहीं दिखा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नाग देवता, जय महाकाल।